आज हम गुणनखंड ज्ञात करना पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है हमें किनारे किनारे वाले नंबर को, ये किनारे किनारे वाले नंबर जो रहता है उसको गुणा किया जाता है। ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर जो है पहले किनारे 2x² गुणे 2x² गुणे 6 को गुणा किया जाएगा। 6 को 2 में गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, x² जो है ऐसे उतर जाएगा। अब ये 12x² जो है 12x² को ऐसा तोड़ा जाएगा कि जोड़ने पर यहाँ पर प्लस होता है, जोड़ा जाता है, जोड़ने पर 7x आए और गुणा करने पर 12x² आए। तो इसको हम लिखेंगे, 4 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब देखो 4 को 3 में गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 और यक्स का गुणा x² हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और यक्स का गुणा x² हो जाता है। यक्स का गुणा x² हो जाता है। ये हो गया। अब इन दोनों जोड़ने पर अगर इसको जोड़ेंगे, जैसे 4x प्लस 3x, अगर जोड़ेंगे 4 3 7x हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर गुणा करने पर 12x² आ गया और जोड़ने पर 7x आ गया। तो यहाँ पर 7x के स्थान पे ये लिखना पड़ेगा, 4x और 3x लिखना पड़ेगा हमें। तो ऐसे इसको एक लाइन ऐसे उतार देंगे हम यहाँ, 2x² ये वाला उतार दिए। इसके बाद प्लस और 7x के स्थान पे इसको लिखेंगे 4 3 7, 4x प्लस 3x, इसको लिखेंगे 4x प्लस 3x और प्लस 6 ऐसे लिख देंगे, प्लस 6। ये हो गया। अब जो है अब इसको हम एक लाइन विस्तार करते हैं। इसको हम विस्तार करेंगे, जैसे 2x² है, 2x² का मतलब हुआ 2x²। तो इसके लिखेंगे 2 गुणे x² का मतलब x गुणे x, 2 बार। x² का मतलब होता है x गुणे x 2 बार। अगर x घात 3 होता है यहाँ पर तो हम इसको लिखते क्या, x गुणे x। जितनी बार पावर होती है उतना बार उसको गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पर x 4 बार गुणा कर देते। क्यों, x गुणे x 4 बार, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे पावर 1 1 1 1 2, यहाँ पर 2 लिख दिए हैं और यहाँ पर 1 2 3 है, x घात 3 लिख दिए हैं। यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और गुणे x 4 घात है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। उसी तरह ये भी है, 2 ऐसे लिख दिए हैं और x² को x गुणे x लिख देंगे ऐसे। इसे यहाँ पर लिखते हैं, x² को लिखेंगे 2 गुणे, देखो 2 लिख दिए, फिर इसके बीच में हर नंबर के बीच में गुणा होता है, यहाँ पर बीच में गुणा होता है। 2 गुणे x² को लिखेंगे x गुणे x, क्यों 2 बार, क्योंकि यहाँ पर x² है। और प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 और गुणे x, यहाँ पर x है, गुणा x। ये हो गया। प्लस और ये 3x, 3 गुणे x लिख देंगे यहाँ पर। और 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, क्योंकि गुणा करने पर 3x आएगा। या 6 को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को ऐसे करो, 2 से पहले काटा जाए, एलसीएम ले लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर उसके बाद जो है 3 से कटेगा, 3 एकदम 3, तो यही लिखा गया। ये इसको लिखें 2 गुणे 3, ये नंबर गुणा हो जाता है, 2 तिहाई थे 6, तो 6 के स्थान पे इतना लिख दिए ये। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन लेना, अब यहाँ इसमें और यहाँ से यहाँ इसमें कॉमन लेंगे 2, तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो 2x कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया। अब 2x कॉमन हो गया, ये दोनों कॉमन निकल गया। ब्रैकेट के अंदर में जो कॉमन नहीं मिलता उसको लिख देते हैं, x ये वाला बच गया है तो x लिख देंगे, और ये वाला प्लस, और इसके बाद ये कॉमन निकल गया है, 2 बच गया और x 2 और x कॉमन निकल गया, यहाँ पर बचा क्या, 2, केवल 2, तो 2 लिख देंगे। ये हो गया। इसके बाद प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन लिया जाएगा। अब 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 लिख दिए, कॉमन ले लिए। और ब्रैकेट के अंदर जो बच गया उसको लिख देंगे हम, x बच गया, x लिख देंगे। इसके बाद प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर 2 बचा, 2 लिख दिए। अब ये हो गया। अब देखो ये दोनों, अब यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो क्वेश्चन सही नहीं चल रहा है। तो x + 2 दोनों सेम है, तो एक बार ऐसे लिख देंगे हम,
एक्स प्लस 2 और बच गया क्या, ये बचा यहाँ पर 2x, जो बच गया उसको लिख देंगे 2x प्लस 3। ये हो गया इसका आंसर।